तो आपने पार्ट 1 में देखा था रेस्क्यूअर ने ये ऑपरेशन रोक दिया था और सुबह का बोला था। जैसे ही सुबह हुई रेस्क्यूअर ने केव को खाली करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप वहाँ पे लगा दिए, जिससे कुछ हद तक केव से पानी निकल सके। उन्होंने सोचा इंसान बगैर खाए रह सकता है लेकिन बगैर पानी के नहीं। मगर ऐसे कहने को तो इनके पास पानी बहुत ज़्यादा था, मगर वो पानी पीने के काबिल नहीं था। तो उन बच्चों के कोच ने उन्हें बताया कि जो पानी चट्टानों से सीधा टपक रहा है वो पीने के काबिल है। लेकिन रेस्क्यूअर टीम को ये डर था कि जहाँ वो बच्चे फंसे हो वहाँ ऑक्सीजन की कमी ना, उनको सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी। रेस्क्यूअर टीम ने पाया इस केव के मैप में एक पॉइंट ऐसा था कि जहाँ इन बच्चों के होने के चांस बहुत ज़्यादा थे, और वो पॉइंट था पटाया बीच। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि केव के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर था। फिर रेस्क्यू टीम ने सोचा इनके पास एक ही तरीका है जिससे बच्चों को बचा सकते हैं कि प्रोफेशनल ड्राइवर को इसके अंदर भेजा जाए और वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करके इन बच्चों के पास पहुंचेंगे। फिर थाईलैंड की गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्रोफेशनल ड्राइवर बुलाया जो कि ऐसे मिशन करना बखूबी जानते थे। अब तक इन बच्चों को केव में फंसे हुए 24 घंटे हो चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था इन बच्चों के जिंदा रहने के चांसेस भी कम हो रहे थे, इसीलिए ड्राइवर ने स्विंग करना शुरू किया। लेकिन ये 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को कंप्लीट करना एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि इस केव का लेआउट काफ़ी मुश्किल था। जैसे जैसे डायपर अंदर जाते जा रहे थे पानी के अंदर, वो पानी और ज़्यादा गंदा और मैला हो रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब इन्हें अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे, और ये डायपर अपने साथ एक रस्सी को छोड़ते जा रहे थे जिससे इन्हें वापस आने में आसानी हो। उनके लिए अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाहर वो इस रस्सी की वजह से आसानी से आ रहे थे। करीब 2 दिन बाद वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पानी नहीं था। अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे किसी बच्चे की बॉडी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि बच्चे अभी भी बहुत दूर हैं। हालांकि ये ड्राइवर थे तो एक्सपर्ट, लेकिन इनको ज़रा सा भी केव एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें कदम उठाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। उन बच्चों को फंसे हुए अब 4 दिन निकल चुके थे, और वहाँ पर रेस्क्यू टीम ने बाहर कैंप लगा लिया था, और वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी पहुँच गई थी जो कि हर वक्त की खबर लाइव बता रही थी, जिससे पूरी दुनिया यही इंतज़ार कर रही थी कि बस अब बच्चे सही सलामत बाहर आ जाएं। और मीडिया के दिखाए हुए कवरेज से यहाँ पे एक्सपर्ट ड्राइवर भी आ रहे थे, लेकिन अभी तक वो ड्राइवर ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाए थे, जिसके चलते अब वक्त आ गया था कि केव रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाया जाए। तो फिर ब्रिटिश के केव एक्सपर्ट को बुलाया गया, और उन्होंने आते ही कहा केव को पानी से खाली करने का काम और जल्दी किया जाए। जहाँ पानी पहले एक एंट्रे से खाली किया जा रहा था, लेकिन अब दूसरे एंट्रे से भी पानी खाली करने लगे, और वहाँ पर भी बड़े बड़े हैवी ड्यूटी पंप लगा दिए। देखते देखते केव से पानी निकलने लगा। केव के अंदर 800 मीटर से पानी निकल चुका था, और ये वही पॉइंट था जहाँ रेस्क्यू टीम ने अपने कैंप लगा लिए थे, जिसे चैम्बर 3 का नाम दिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर और बहुत सारे इक्विपमेंट चैम्बर 3 पे लाए गए, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से शुरू होना था। बच्चों को गायब हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। डाइवर उस मेले पानी से होते हुए आगे बढ़ने लगे। अब वो उस जगह के काफ़ी करीब पहुंच गए जिसे बटाया बीच बताया जाता था, और यहीं पे उन बच्चों के मिलने के चांसेस थे। लेकिन जब वो इस पॉइंट पे पहुंचे तो उन्होंने देखा यहाँ किसी भी बच्चों का नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पर उन डायपर के पास इतनी ऑक्सीजन बची थी जितने में वापस जा सकते थे चैम्बर 3 तक। अब अगर वो और आगे जाएंगे तो उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन डायपर में से एक डायपर ने हिम्मत दिखाई और वो और आगे गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसको थोड़ा और आगे जाने के बाद उसने देखा कि सारे बच्चे पिछले 10 दिन से इसी पॉइंट पे बैठे हुए थे, और उन्होंने जब उस डायपर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।